आप भी मौसम का मजा लीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हवा में जहर है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। अब रुपया गिर रहा है तो क्या कहा जाए, महंगाई का मजा लीजिए। क्योंकि आज इस देश में समस्या नहीं छुपाई जाती, उन्हें हल्का बना दिया जाता है। और जब समस्या हल्की हो जाए तो जवाबदेही अपने आप गायब हो जाती है। गिरता रुपया अब दुर्घटना नहीं, आदत है। आज रुपया गिर नहीं रहा है, बल्कि वो लगातार गिर रहा है। लेकिन टीवी पर देखिए तो कोई ब्रेकिंग नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई सवाल नहीं है। बस एक शब्द जो मीडिया को ठीक लगता है, रुपया आज और फिसला, और कहानी खत्म। क्योंकि अब गिरता रुपया सरकार की विफलता नहीं, मैनेज की सच्चाई बन चुका है। रुपया गिरता है और सिस्टम को बचाया जाता है। रुपया गिरता है तो पेट्रोल महंगा हो जाता है, रुपया गिरता है तो गैस महंगी, रुपया गिरता है तो आम आदमी की ज़िंदगी और भारी। लेकिन सिस्टम पर कोई बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ इकोनॉमी नहीं, इमेज बचाई जाती है। पिछली सरकारें यूपीए के दौर में रुपया गिरता था तो सरकार घबराती थी, संसद में जवाब देना पड़ता था, मीडिया पीछा करता था, सत्ता असहज होती थी, गलतियाँ थी, कमजोरियाँ थी, लेकिन जवाबदेही थी। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में या बेरोज़गारी के बारे में वो कैसे बढ़ेगी जब हम मांग को बढ़ावा नहीं दे रहे। तो इसमें मेरा विचार है कि सिर्फ मांग को बढ़ावा देने से अगर भारत की बेरोजगारी दूर हो सकती तो वो तो कोई मुश्किल नहीं है। डिफिसिट फाइनेंसिंग जितना आप करना चाहें। तब सरकार डरती थी सवालों से, आज सरकार सवालों को डिस्क्रेडिट कर देती है। आज का दौर बयानों का दौर है। आज रुपया गिरता है और जवाब मिलता है, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। लेकिन सवाल सुनिए, अगर सब इतना मजबूत है तो रुपया इतना कमज़ोर क्यों? अगर इकोनॉमी सुपर पावर है तो करेंसी क्यों लड़खड़ा रही है? या फिर सच्चाई ये है कि ज़मीनी हकीकत बयान में नहीं आती? वैश्विक कारण अब ढाल नहीं, बहाना बन चुका है। हर सवाल का रेडीमेड जवाब है। ग्लोबल फैक्टर है भाई, ग्लोबल फैक्टर है। तो फिर सरकार क्यों चाहिए? अगर सब कुछ अमेरिका तय करेगा तो नीति आयोग क्यों? अगर हर संकट बाहर से है तो जिम्मेदारी अंदर क्यों नहीं? ये तर्क नहीं, टालने की तकनीक है। आज का दौर ऐसा है कि लोग संकट पर मजाक बना रहे हैं और सवाल पूछने पर गुस्सा हो रहे हैं। जब लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं तो कहा जाता है कि मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अगर ये पूछे कि ये बयान ठीक है क्या, तो उस पर सवाल उठाया जाता है। नियत पर, देशभक्ति पर, यानी समस्या पर नहीं, सवाल पर हमला होगा। आम आदमी अब नाराज नहीं है, बल्कि वो थका हुआ है। पहले आम आदमी गुस्सा करता था, आज वो चुप है, क्योंकि वो जानता है सवाल पूछेगा तो कहा जाएगा निगेटिव मत बनो। देशभक्ति अब सवाल पूछना नहीं, सहन करना बन गई है। सच कड़वा है लेकिन साफ है। रुपया गिरना आर्थिक समस्या है, लेकिन उस पर चुप्पी लोकतांत्रिक संकट है। पहले सरकारें गिरते रुपये से डरती थीं, आज सरकार गिरते रुपये को नैरेटिव में बदल देती है। पहले मीडिया सवाल करता था, आज मीडिया समझौता करता है। और जिस दिन देश की मुद्रा गिरे और सवाल पूछना अपराध लगे, समझ लीजिए रुपया नहीं, लोकतंत्र फिसल रहा है। यही थी बात, बाकी आप समझदार हैं।